साथ मौजूद हैं इस बुलडोजर से पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये, ओवैसी साहब ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है जहांगीरपुरी मामले को लेकर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ओवैसी की ओर से कहा गया है बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। शक्ति शाश्वत नहीं, याद रखे बीजेपी और आप, ये कहा है ओवैसी साहब ने। ओवैसी का केजरीवाल सरकार पर यह बड़ा हमला है, क्या इस कायरता के लिए दिया गया था वोट, ये कहा है ओवैसी ने। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। एक और जहां लगातार एनसीडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण को ढहाया जा रहा है, तो दूसरी ओर जहांगीरपुरी मामले में लगातार सियासत भी चरम पर है। हर किसी का अपना एक चश्मा है राजनीति का, उसी से देखने की कोशिश हो रही है। जो तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं उनके पास जाते हुए डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होती है या फिर अतिक्रमण को ढहाया जाता है, मंदिर मस्जिद दोनों पर कार्रवाई होती है, तो चश्मा सिर्फ एक तस्वीर को क्यों देखता है? क्या आरोपियों का भी या दंगाइयों का भी कोई मजहब होता है, कोई जाति होती है? कैसे ढूंढ लिया जाता है सर सियासत में ये सब? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी जी, थैंक यू जी सर, बोलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है, बीच में आवाज आपकी कट गई थी। एक बात प्रश्न दोहरा सकती हैं तो दोहराइए। अजय जी, बहुत छोटा सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा सवाल है जा सकता है। दंगाइयों में मजहब जाति क्यों ढूंढती है सियासत? बहुत छोटा सवाल सर, दंगाइयों जिहादियों में मजहब या फिर जाति या धर्म क्यों ढूंढा जाता है? दंगाई दंगाई होता है, अगर कार्रवाई होती है तो रोना पीटना क्यों? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, छोटा प्रश्न नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है, छोटा प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये दुखद है इस देश के लिए। क्या महात्मा गांधी जी ने इसी देश की परिकल्पना की थी? इसी तरह से लगातार दिल्ली जैसे देश की राजधानी में 7वीं बार ये हिंसा हुआ और देश की सरकार जो है उसमें दंगाई को जाति और धर्म में बांटने का काम कर रही है। सरकार में बैठे हुए लोग यदि ये काम करेंगे तो सामान्य लोगों का क्या हाल होगा? सुप्रीम कोर्ट पर क्या भरोसा नहीं है? आज जो यहाँ पे ज्ञान लोग दे रहे हैं भाजपा के साथी, सुप्रीम कोर्ट ने यदि रोक लगाई है तो क्या उस पर भी भरोसा लोगों का नहीं था? या बाकी लोगों की भी मैं बात करूंगा, बहुत सारी मीडिया के साथी भी ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉजिक देखा है। अजय साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कार्रवाई को रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कार्रवाई को रोक दिया गया। पीआर चौहान जी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपका सवाल लेकर उनके पास जाती हूँ। कांग्रेस चौहान साहब रहेगी, देश का रहना जरूरी है और बार-बार कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं कि सद्भाव जरूरी है, प्रेम जरूरी है, रोक लगाई, 3 घंटे के बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया। अजय साहब लौट रहे हैं, रुक करें। अजय जी, आपका ही सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील है चौहान साहब, मैं उनके पास जा रही हूं। चौहान जी का आप रुक करिएगा। चौहान जी, ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इसे मेंशन किया था और उनका कहना था कि बिना किसी कार्रवाई, मतलब बिना कोई नोटिस सर्व किए डायरेक्ट बुलडोजर चला देना ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टेटस को के ऑर्डर किए हैं और फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है और ये एक सही तरीका भी है। इस देश में कानून से इस तरीके से चलना चाहिए। सभी को पहले नोटिस सर्व होने चाहिए थे, उनका जवाब ले लेना चाहिए था, उसके बाद एनसीडी को इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? राकेश को सवाल करना चाह रहे थे। राकेश, सुन नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने बातें कही, जो आपने बातें कही डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं किसको पनिशमेंट दिया जा रहा है? ये एमसीडी की एक रेगुलर कार्रवाई है या पनिशमेंट है किसी खास कम्युनिटी के लिए?
बताए ना इस बात को एमसीडी, ये ढांचे आने क्यों कोई दिए? punishment आपका नहीं है, MCD पुलिस जम्मू में जा रहा था कि unauthorized नहीं जा रहा था? और जा रहा था तो किस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया? इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज में बने हुए को जिस प्रकार से एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अगर आप दंगाइयों का, अगर आप साजिशकर्ताओं का, अगर आप असलम अंसारी जैसे लोगों का साथ देंगे तो जब तक आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक आपको दर्द नहीं महसूस होगा। ये भारत का पैसा है, ये भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है और जिस प्रकार से आप दंगा करके राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का को तोड़ते हैं, उसे बर्बाद करते हैं और जिस तरह से आप पुलिस के लोगों पे जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई और उनका एसपी से लेके और पुलिस के अधिकारियों को जो चोटें लगी हैं, ये सारा हमारे देश का नुकसान है। जब तक इनका अपना नुकसान नहीं होगा, जब तक इन्हें सजा नहीं मिलेगी, तब तक इन्हें दर्द महसूस नहीं होगा। अगली बार वो 10 बार सोचेंगे किसी गलत काम में, गलत लोगों का जो साजिश करता है उनका साथ देते हुए। ये ऐसे लोग बिठाए हुए हैं जो मोबाइल तो सड़क से बेचते हैं, छोटा काम दिखाते हैं, लेकिन BMW में घूमते हैं और लोगों में पैसा बांटते हैं। तो पता चलना चाहिए कि इनके तार कहां से जुड़े हैं, पता चलना चाहिए कि ये किसके कहने से, किस साजिश के तहत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, रामनवमी का या हनुमान जयंती का जुलूस क्या भारत में नहीं तो पाकिस्तान से निकलेगा? पाकिस्तान में मंदिर बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। राकेश एक सवाल पूछना चाहते हैं, सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़े हैं। राकेश पूछिए, आपका क्या सवाल है राकेश? ठीक है आरती जी, मैं लौट रही हूँ। राकेश। आरती जी, चूंकि आपसे बातचीत हो रही तो मैं आप ही से सवाल कर लेता हूँ। इतना बड़ा मैंडेट मिला, हिंदुत्ववादी जो है छवि मानी जाती है, क्या इसीलिए मैंडेट मिला था कि पहले रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव हो जाए, अजान में लाउडस्पीकर का विरोध हो जाए तो वहां पर पथराव हो जाए, या फिर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकलती है तो तलवारें लेकर लोग आ जाते हैं? वोट आपको दिया क्यों गया था? क्यों ये मसला आ जाता है? क्यों विपक्ष को मौका मिलता है कि एक तरफा आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? मैंडेट क्यों दिया था सरकार, जनता ने आपको? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ है, ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो देश को किसी न किसी साजिश के तहत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी धरती पे रहते हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर अगर आरती जी कार्रवाई हो रही है तो जो टाइमिंग का सवाल उठा रहे हैं, अगर ये इलीगल इंक्रोचमेंट पहले आप लोगों ने गिरा दिया होता तो आज विवेक श्रीवास्तव टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठा रहे होते, फिर उन्हें अपीजमेंट का मौका नहीं मिलता। इनको जब देखो टाइमिंग का सवाल आता है, कांग्रेस खुद अधिकारी को पनिशमेंट देंगे, नुकसान देश का किया और जिस तरह की अपीजमेंट पॉलिसी पे कांग्रेस चलती रही, तो ये एक घड़ा है जो भर चुका है। योगी जी ने यूपी में सब दंगाइयों को, सब तो इलीगल इंक्रोचमेंट गिराने के लिए आरती जी आपको इंतजार था? आपको इंतजार था कि यहाँ पर हनुमान भक्तों पर पत्थर चल जाएं? आरती जी इंतजार था क्या कि हनुमान भक्तों पर पहले पत्थर चल जाए, राम भक्तों पर पत्थर चल जाए, एसिड बम फेंक दिया जाए? आपको इंतजार था तब बुलडोजर चलेगा, तब बुलडोजर चलेगा। पहले क्यों नहीं बुलडोजर चल गया यहाँ पर? आरती जी क्यों नहीं बुलडोजर चल गया पहले यहाँ पर? नहीं बुलडोजर, मैं तो कह रही हूँ पार्टी को हफ्ता आ रहा था, इसलिए नहीं चला बुलडोजर। ये तो सजा मिलनी चाहिए कि तुम अनऑथराइज तरीके से रहते हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हो। विवेक जी डिबेट जिहाद मत करिए सर, यहाँ पर आपकी एक तरफा पॉलिटिक्स आप ही का बेड़ा गर्क कर रही है। देश के कानून आप लोग कहाँ पर कितने वोट बैंक में सिमट कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए, एक बार आप लोग देख लीजिए कितने वोट बैंक में आप लोग सिमट कर रहे हैं। इसलिए बोलने लायक तो अभी नहीं है, सवाल हम कर रहे हैं तो सवाल करने दीजिए आरती जी से और जवाब सुनिए। मैंने आरती जी से पूछिए, ये एमसीडी वाले जो पैसा खा करके इलीगल स्ट्रक्चर ऊपर आने देते हैं, और पैसा तो केजरीवाल भी खा के और पैसा तो आम आदमी पार्टी भी खा के किस प्रकार से। नहीं विवेक जी अब आप सिखाएंगे कि आरती जी से क्या सवाल करना है? नहीं विवेक श्रीवास्तव जी आप सिखाएंगे कि सवाल क्या करना है हमें आरती जी से?
दिल्ली के अब आप सवालों का ज्ञान तो मत दीजिए ना सर। अंसार वो आपको सवाल मैंने पहले पूछ लिया। आम आदमी पार्टी वाले अंसार आपको गरीब नजर आ रहा है विवेक और श्रीवास्तव। हर बात में पैसा अपना खा लेते पल्ला हैं, खो लेते पैसा खा हैं। करके आप आम सबको आदमी ऊपर आने आवाज देते को हैं। एक सवाल लोगों की दुकानें एक खोल भूषण देते जी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश उसके बाद अचानक जब राकेश आपको एक वेदभूषण जी वेंडेटा हमारे साथ और जुड़े हैं। बदले की भावना लक्ष्मी, एक आती डॉक्टर है, अजय वो उपाध्याय आपको से रिविजन करवाते हैं। आरती जी मैं आपके पास आता हूँ, के विवेक पास में श्रीवास्तव जाना आपके पास चाहूंगी, भी आता सबको हूँ। थोड़ा सा आवाज डाउन कर ठीक दीजिए, है। एक बार उनका भी कमेंट आ जाए। वेदभूषण जी, क्राइम क्राइम ब्रांच की टीम अगर अपराधियों से पूछताछ के लिए जाती है, आरोपियों से पूछताछ के लिए जाती है, तो सर उस पर भी ईंटें पत्थर फेंके जाते हैं। क्या ऐसे लोगों की सजा होनी चाहिए? तो मिलना चाहिए। क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? एसीपी साहब, आप तो पूर्व एसीपी रहे हैं। और बिना परमिशन के ठीक है, जो हनुमान आरती जी जयंती लौटूंगी। का पूर्व एसीपी साहब 250 मेरे साथ लोग जुड़े हैं, निकालते वेदभूषण जी। हैं, वेदभूषण जी आपके पास आते हुए, अपने देश में हनुमान जयंती भी पत्थर मारने की मैं कहती हूँ विवेक जी, अगर परमिशन नहीं थी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या पत्थर मारने की परमिशन ले रखी थी? क्या सकारात्मक पत्थर मारने की परमिशन ले रखी थी? क्या लिखित में आपसे लेकर गए थे क्या सर? लिमिट है परमिशन लौट रही हूँ आपके पास। वेदभूषण जी आपसे सवाल है मेरा। 5 इंच से ऊपर की तलवार अगर लेकर के ठीक है। आप लोग क्या आवाज है? वेदभूषण जी, करो उन पे कानूनी अरे कार्रवाई। विवेक श्रीवास्तव, यही राजनीति है, यही राजनीति है जो लहूलुहान वर्दी को करवा देती है। ये सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। वेदभूषण जी, विवेक श्रीवास्तव को बताइए थोड़ा शांत रहे। वेद जी, यहाँ आप बोलिए। टेलीविजन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, बात कहने दें, अपनी बात मुझे भी कहने दें। वो कहते हैं ना चोरी और सीना चोरी। पहले आप बांग्लादेश और रोहिंग्या बर्मा से आएंगे, उनको जी। बसाएंगे, बिजली पानी उनको फ्री में देंगे, फिर वो झुग्गी बनाएंगे, फिर वो एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। 14 रिसेटलमेंट कॉलोनीज दिल्ली में कांग्रेस सरकार के दौरान बसाई गई थी। मैं आपको नाम गिना दूंगा। 25 गज के प्लॉट है वहां पर। कितने गज के प्लॉट है? दोबारा जोर से बोलिए एक बार। 25 गज के प्लॉट हैं। ये जो मस्जिद के पास में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इसकी आप नाप सकते हैं? आप तो मौके पर खड़ी है, फीता डाल के नापिए कितना मंजिल बना। 25 गज का जो प्लॉट है, ये 4 मंजिल में कैसे कन्वर्ट हुआ? जो भी लोग जिम्मेदार है, मैं कहता हूँ एमसीडी के जेईई कोई भी जिम्मेदार है उसको हैंग कर दो। मैं कहता हूं कि यदि इन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया, आर्मी पे पथराव किया, इसको डायनामाइट लगा के उड़ाना चाहिए। बुलडोजर पर्याप्त नहीं है, डायनामाइट से उड़ाना चाहिए इनको। जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से राजधानी की चरमराने की कोशिश कर रहे हैं, आप बुलडोजर की बात कर रही हैं। ऐसे लोगों को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये गलत कर रहे हैं। कोर्ट ने केवल स्टे दिया है, कल उसकी सुनवाई होनी है। मेरा सवाल यह है आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर से, और जो आपके चैनल पर बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं तलवार का, उसका भी जवाब दूंगा विवेक श्रीवास्तव को। कल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे हटा दिया तो ये कहां मुंह दिखाएंगे? अपने पूछिए इनसे, इनका क्या मुंह है? कोर्ट ने कह दिया कि यह जस्टिफाइड है, ये कहाँ मुंह दिखाएंगे? अब तलवार की बात करता हूँ, सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, बाबू आप बुलडोजर नहीं चल रहा है। अरे अभी बुलडोजर नहीं चल रहा, सुनिए, लेकिन आपकी सुनिए, भ्रष्ट बुलडोजर एनसीडी नहीं में चल रहा, विश्वास नहीं सुनिए। है। अरे मीडिया आप पर बताइए ना बुलडोजर सर, नहीं चल रहा है, एनसीडी के मीडिया पर कितने कोर्ट पर विश्वास कॉर्पोरेटर कीजिए। कितने अफसरों को सस्पेंड करेंगे आप? इलीगल स्ट्रक्चर आने दिए, पुलिस के कितने थाने के ऐसे जो सस्पेंड हो विवेक जी, विवेक जी, आप सर माफ कीजिएगा, लेकिन खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि हम दंगाइयों के समर्थन में लड़ेंगे, हम अतिक्रमणकारियों के समर्थन में लड़ेंगे। आप खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। माफ कीजिएगा जनाब। अजय जी के पास जाते हुए मैं समझना चाह रही हूँ। अजय जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है दंगाइयों का इलाज आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? देशद्रोहियों का इलाज क्या होना चाहिए? एनएसए लगा है 5 पर, अंसार समेत 5 पर, जानते हैं ना सर? दंगाई जो भी हैं, चाहे वो भाजपा के दंगाई हो, चाहे मुस्लिम विवेक श्रीवास्तव जी का चश्मा अंसार को गरीब देख रहा है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब नहीं, दंगाई है कौन? दंगाई, अरे भाई आप सुन लीजिए। अब इनको पहले बंद कराइए, इनका रेडियो बंद कराइए, इनका रेडियो बंद कराइए पहले। ये बड़े हिमायती बनते हैं, ये लोग दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं। सर एक साथ बोलिएगा तो आवाज नहीं आएगी। मैं लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ।